किसी साइड पे जाके फिसल गई मेरी स्कूटी। उसे दिस ये मेरे को डैमेज हुआ। मैं ही बता सकता हूँ मेरा अभी एड्रेनलिन कितना हाई है। हाय गाइस, आई एम रिकॉर्डिंग दिस वीडियो ऑन 30th मई 2025। आज से 4 साल पहले एक बहुत ही प्यारी चीज़ हुई लाइफ में मेरे, जहाँ पे मुझे बस एक ट्रुथ पता चला कि नथिंग इज़ परमानेंट एंड यू डोंट हैव दैट मच टाइम जितना आप सोचते हो। लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट। इसीलिए मैंने एक डिसीजन लिया कि डूड, आई डोंट वांट टू लिव अ नॉर्मल लाइफ। कि नॉर्मल इन द सेंस कि भाई खाया पिया एंड सोए। आई डोंट वांट टू लिव लाइक दैट। आई वांट टू लिव टू द फुलेस्ट। Heard a voice, it told me settle down with the I know I'm looking very good, but एक बात दिखा दूँ। बेरीनाग वहाँ से जाना है, वो पूरा पहाड़ जो है ना इसके भी आगे, बिकॉज़ यहाँ से वो अभी 55 किलोमीटर दूर है। और आज मैंने इस स्कूटी से 215 किलोमीटर हो चुके हैं। ways to get to glory days, looking for a place in this old world. Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, I've been living too wrong. एक छोटा सा स्टोरी टेलिंग के लिए टाइम। वेंसडे की सुबह 6 बजे मैंने डिसाइड करा कि मेरे को इस वीकेंड जाना है कहीं पे घूमने। एंड रात को 12 बजे मैंने वहाँ से बस पकड़ी। अगली सुबह यानी थर्सडे की सुबह 6 बजे मैं पहुँच गया था काठगोदाम नाम की जगह पे। वहाँ से मैं शेयर टैक्सी ढूंढ रहा था कि मुझे एक बंदा मिला, वो बोलता है भाई आपको स्कूटी चाहिए क्या। एंड आई वाज लाइक कि ब्रदर मेरे पास लाइसेंस नहीं है बट मुझे चलानी आती है। वो कहता है भैया कोई बात नहीं, नैनीताल मत जाना, वहाँ पे पुलिस वाले वगैरह होते हैं, और दूसरी चीज़ हेलमेट मत उतारना कभी भी। और उसने मेरा आधार कार्ड लिया और मुझे स्कूटी दे दी। ओह माय गॉड, नाइस। मैंने 200 किलोमीटर स्कूटी से राइड किया। एवरीथिंग इज़ चीपर फॉर मी, एवरीथिंग इज़ फीलिंग सो गुड। बट मेरे को एक चीज़ याद आई कि यार जब मेरे को स्कूटी मिली थी तो स्कूटी के मिलने के बाद मैंने अपने एक दोस्त को फ़ोन किया था और मैंने उससे बोला था कि मनमीन मेरे को कब कहाँ जाना चाहिए, स्कूटी तो मुझे मिल गई है, शायद मैं पास में जाऊँ। उसने मुझे सजेस्ट किया कि भाई तू रानीखेत चले जा। रानीखेत में जाऊँगा, कल जाऊँगा, बट मैंने चौकोड़ी आया। डूड मुझे लगता है थोड़ा सा क्रेडिट तो मेरे को मेरी ब्रेवरी को भी देना चाहिए। Cruel, cruel world, must I go on? Cruel, cruel world, I'm moving on. I've been living too fast, I've been living too wrong. Cruel, cruel world, I'm gone. Cruel, हे गाइस, अब मैं ज़रा कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों के बारे में बात करना चाह रहा हूँ। तो हुआ क्या कि मैं जब चला रहा था स्कूटी तो यार मैं अचानक से स्टार्टिंग में तो भाई मैंने 2 घंटे एकदम मस्त चलाई। उसके बाद एक गाना आया, मेरे लीड में लगा के चला रहा था ना ईयरफोन्स, तो गाना था साठ दहाक। उसमें एक पार्ट आता ना नह नह नह। अब भाई मैं इलेक्ट्रिकल गिटार बजाता हूँ, यू ऑल नो, तो मैं जोश में आ गया, तो मैं नह 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 पे 3 ब्रेक मार रहा हूँ। नह नह नह, ब्रेक ब्रेक ब्रेक, ब्रेक 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 पहला करा, ब्रेक 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 दूसरा किया। उसी टाइम भैंस की आँख किसी साइड पे जाके फिसल गई मेरी स्कूटी। उसी दिस ये मेरे को डैमेज हुआ। हाँ, तो फिर चलाते फिर मैं चला ही रहा था कि अचानक से अब दिमाग में मेरे बैठा होता कि नहीं अब नहीं, आराम से चलाना है, आराम से चलाना है। आराम से के चक्कर में एक होता है ना छाल होती है पेड़ की, तो पेड़ की छाल अब रोड पे आई, फिर फिसल गए इस बार। लेकिन स्कूटी मतलब मैं उतना गिरा नहीं, स्कूटी वाली कैसी गिर गई, मैं बच गया ऑफ कोर्स। अब मेरे और दिमाग ख़राब कि मैं ही बता सकता हूँ मेरा अभी एड्रेनलिन कितना हाई है, क्योंकि देखो ये है मतलब खूबसूरत है पर उतना ही वो एक टेस्ट ऑफ स्ट्रेंथ है। क्योंकि भाई ये जो रोड ही होती है, ये नीचे जो है
मिट्टी ये रोड पे भी होती है, देखो जैसे सामने। अब इसमें मेरी स्कूटी का ट्रैक्शन बिल्कुल भी नहीं हो रहा है, स्कूटी का ट्रैक्शन बहुत लूज़ हो रहा है, तो स्कूटी स्किड बहुत कर रही है, लेकिन रोड ऐसी है। मेरा दिल की धड़कनें भी बहुत ज़्यादा हाई है, लेकिन यू नो व्हाट, आई विल डू इट। तो भाई एक और अपडेट फियर वाला, ये देखो जरा रोड लॉल। अभी मैं बता रहा था तुम्हें कि रोड की वजह से मैं ये गिरा था, ये रोड ही मतलब क्या बोलते हैं इन्हें, ग्रेवल्स, पूरा रोड साला उसका है। और ये तो बहुत बड़ी दया करती, वरना इससे पीछे तो थे ही नहीं है इस तरफ। स्लो चलेंगे, पहुंचेंगे, बिकॉज जर्नी इज़ मोर इन्जॉयबल देन डेस्टिनेशन। मुझे ना कुछ बोलने का मन ही नहीं कर रहा है, पर्टल्स बन रखे भैया, ये मेरे को ऐसा लग रहा है मैं स्पीति जा रहा हूँ कहीं। बट एनीवेज फुल बैलेंस में चल रहे हैं। ट्रैक्शन स्कूटी का कम होता है, तुम लोगों को पता होगा, तो ऐसी जगह पे स्कूटी फिसलने के चांस बहुत होते हैं कि टायर चौड़े भी होते हैं स्कूटी के पतले, तो बट बहाने कम काम ज़्यादा। सो गाइज आई एम हेयर, गेस व्हाट, कुछ भी नहीं हुआ। एनीवेज हो चुका है, और अब यहाँ से 58 किलोमीटर्स है रानीखेत, और मेरे अंदर हिम्मत भी आ की जर्नी में बने रहने के लिए धन्यवाद। मैं इस खूबसूरत सी जगह के सामने पानी पी रहा हूँ। सो आई एम हेयर फाइनली इन रानीखेत। कपड़े वगैरह बदल लिए हैं, एकदम चिल हो चुका हूँ मैं भाई। मैंने उसके बाद ना भजन चला लिए थे लिटरली अपने कान में, लीड में, भगवान की दया थी, और भगवान के पूरा उसमें देखो, मैं तुम्हें अगर रास्ता दिखा पाऊँगा, अगर वो देखो, वो देख रहे हो रास्ता, वहाँ पे कार खड़ी है, ऐसा रास्ता है भाई रानीखेत आने का स्कूटी से, एंड मेक सेंस। अब मेरे को कल यहाँ से काठगोदाम जाना है। सच बोलूँ, पता है एक चीज़ है मेरे को जो समझ आई कि भाई फियर तो फियर है भाई, फियर तो रहेगा, बट यू हैव टू डू इट एनीवेज। मेरा मानना है कि लोगों को अपने इमोशंस पे मतलब कंट्रोल करने से बजाय ज़्यादातर ये फोकस करना चाहिए कि इमोशन होने के बावजूद मैं एक्शन लूँ। तो भाई मेरे को फियर था, बट आई स्टिल टुक द एक्शन। आई एम इन रानीखेत नाउ। आई हैव डन समथिंग विच इज़ लाइक इनक्रेडिबल फॉर मी एटलीस्ट इन माई लाइफ। मैंने इससे पहले कभी भी स्कूटी में मैंने दिल्ली में भी कोई लॉन्ग राइड नहीं किया, ठीक है। आई यूजली लाइक टू ट्रैवल इन मेट्रो। दिल्ली में भी जो बंदा लॉन्ग राइड कभी करा नहीं, ही इज़ गोइंग टू ट्रैवल इन ऑन अ स्कूटी इन दीज हाई माउंटेन्स, हेयर पिन बैंड्स और वट एवर जो भी बोलते हैं, ऑन अ स्कूटी, वो भी 125cc। मेक सेंस। आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ एंड आई एम grateful. So guys, हेलो। बाल ख़राब हो रहे हैं, तुम समझ चुके हो। यस, मैं राइड कर रहा हूँ, रानीखेत की तरफ से आ रहा हूँ मैं। अभी मुझे हो गए हैं शायद यहाँ पे से रानीखेत से अराउंड 15-16 किलोमीटर में। डाउन हिल ही है, सारा डाउन हिल हुआ है। अभी तो यहाँ पे बहुत बढ़िया है कि रेलिंग्स वगैरह लगी हैं, वरना रेलिंग्स नहीं थी भाई। जेन्युइन। एनीवेज, अब मैं तुम लोगों को एक बड़ी फ़नी बात बताता हूँ कि अब तो चलो मैं काठगोदाम पहुँच जाऊँगा 2 घंटे बाद। मेरी लाइफ का सबसे बिगेस्ट फियर अभी तक है वर्टिगो। यस, मेरे को अपने घर की छत पे जाके नीचे देखने में भी डर लगता था, जबकि मेरा घर तो सिर्फ 4 मंजिल का है। एक छोटा सा ट्रिप, जेन्युइन में एक छोटा सा ट्रिप था ये, जो कि मैंने सोचा था कि भाई मेरा एक वीकेंड एक हिल स्टेशन में काटूंगा, और इस छोटी सी ट्रिप में इतना कुछ दिखा दिया है। आई लव इट। सामने कितना प्यारा लग रहा है। मैं थोड़ी देर